अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि पिछली वीडियोस में आपने देखा है, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ दोबारा उनको रिव्यू करें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये जो नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ हमारी चल रही है, इसको समझने और इस तक पहुंचने के लिए आपको हेल्प करेंगी। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे आप दो स्टॉक्स को लेके उसको कंपेयर करते हैं, एक सेक्टर के या डिफरेंट सेक्टर के। आपने अपने पोर्टफोलियो में, अगर आपके पास अमाउंट है 5 से 10 लाख, तो आपने 5 से 6 स्टॉक रखने हैं डिफरेंट सेक्टर के। और सेक्टर कैसे चूज़ करना है और सेक्टर्स में कौन से लीडिंग स्टॉक है, इसके लिए आप पिछली वीडियो देखें तो उसमें आपको कंप्लीट आइडिया दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसे ही आपने दो बड़े स्टॉक भी लेने हैं और उनको कैसे चूज़ करना है। अगर आपका पोर्टफोलियो 10-20 लाख से ज़्यादा है तो फिर आप 8 से 10 स्टॉक चूज़ कर सकते हैं। अगर 50 लाख या 1 करोड़ से ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो है तो आप 15 स्टॉक तक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं डिफरेंट सेक्टर के। तो इसमें आप देखते हैं जैसे एफ एफ सी एफ, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी और मीज़ान बैंक है, ये दो एक डिफरेंट सेक्टर के बैंक कंपनीज हैं। तो इसको हम देखते हैं जी कि हमने कंपेयर करना है तो हम कौन कौन सी मेजर चीज़ें देखेंगे। ये आपको एक कंसीडर किया जा रहा है कि आप कोई एक्सपर्ट नहीं है, आप कोई फिनंशियली नॉलेज नहीं है, आप एक मेरी तरह के आम बंदे हैं जिन्होंने इस काम में आना है और इसको सीखना है और ख़ुद करना है, ये बग़ैर म्यूचुअल फ़ंड को फ़ीस दिए हुए या बग़ैर किसी दूसरे जो है आपका अकाउंटेंट या किसी एडवाइज़र को चूज़ किए हुए बगैर अपने तौर पे कैसे कंपनी सेलेक्ट करनी है और उसमें क्या चीज़ करनी है। आप नॉर्मल जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है तो उस पर आपको ये डिटेल मिल जाएगी, आपने वहाँ से ये चूज़ करनी है। और चूज़ करने के बाद अब हम देखते हैं कि फौजी फर्टिलाइज़र और मिज़ान बैंक में आपने ऐसा एक सिंपल सा चार्ट बना लेना है अपने पास, बेशक कापी पेन रख के, और उसमें आप बना सकते हैं और ये चीज़ें लिख सकते हैं। आपने करंट प्राइस लिखना है कि कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 10-20 का उसमें गैप दे के इतना अप डाउन चलता है डेली की मार्केट में। और अर्निंग पर शेयर उसकी है कि इस अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है कि आपको जो पर शेयर है वो एक साल में कितने पैसे कमा के दे रहा है। आप एक कंपनी का 580 रुपये का स्टॉक ले रहे हैं, ओके, तो वो स्टॉक आपका जा रहा है, कंपनी को पैसे दे रहे हैं 580, तो वो एक साल में कितने पैसे कंपनी उसको यूटिलाइज करेगी। आपका जो 580 रुपया है या 590 या 490, तो इसको यूटिलाइज करके कंपनी इससे कितने पैसे कमाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रेशो होती है अर्निंग पर शेयर। इसको ही देख के मेजर डिसीजन लिए जाते हैं किसी शेयर के बारे में। तो आप मतलब सिंपली ये सोचें कि मैं 580 लगा रहा हूँ तो एक साल में वो 51 आपको कमा के दे रहे हैं, 37 कमा के दे रहा है, तो आप अपने तौर पे एक लेमैन सोचें कि ये एक अच्छा रिटर्न है या नहीं। आप अगर ये बिज़नेस कर रहे हो तो क्या 580 रुपया लगा के इतने कमा सकते हैं एक साल के अंदर या नहीं। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं जी मेजर। तो अब इसमें आपने अर्निंग पर शेयर का कंपेयर कर लिया कि कितना है, ओके, और कौन सा इसमें बेहतर आपको दे रहा है, आप वो अपने तौर पे एक कैलकुलेटर में मोबाइल में निकाल के देख सकते हैं। टोटल डिविडेंड, टोटल जो प्रॉफिट पर ईयर आपको देता है 37 दे रहा है, 28 दे रहा है। तो इसमें देखें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि डिविडेंड, ये मतलब अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रही है तो अच्छी बात है, वो प्रॉफिटेबल होती है और प्रॉफिट आपके साथ शेयर कर रही है। लेकिन ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई कंपनी अगर कम डिविडेंड दे रही है तो वो बुरी कंपनी है, क्योंकि जो बहुत अच्छी भी कंपनीज होती हैं वो अपना एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करती हैं लेकिन उसको मज़ीद बिजनेस बढ़ाने में लगाती हैं आगे। जैसे आपने एक मकान लिया हुआ है और उसका रेंट आ रहा है, आप वो रेंट बजाय इस्तेमाल करने के हर महीने उससे एक और मकान ले लेते हैं और या एक और प्लाट ले लेते हैं और उसकी जो किस्त होती है वो उस मकान से जो रेंट आ रहा होता है उससे दे देते हैं। तो ये अपनी एसेट बढ़ाने का होता है। कल जब वो प्लाट मेच्योर हो जाएगा, जब उसके पैसे पूरे हो जाएंगे, तो फिर उससे भी आपको आमदन आना शुरू हो जाएगी और जो आपके पास मकान था उससे भी आमदन शुरू हो जाएगी। तो फ्यूचर में यानी उसकी और ग्रोथ होगी और आपका जो नेट कैपिटल है वो बढ़ेगा उससे। तो ये सारी चीज़ें आपने ओवरऑल देखनी होती हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में आप ये चाहते हैं कि मेरा मंथली खर्चा इससे चले या एक अच्छा रिटर्न आए, तो डिविडेंड आप देख सकते हैं। तो डिविडेंड यील्ड होता है कि ये कितनी उसकी अमाउंट है और उस पर कितने ये पैसे दे रहा है, तो वो डिविडेंड यील्ड होता है। तो उसके बाद जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाता है कि किस कंपनी का कितना है, तो वो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ओवरऑल। और रिटर्न ऑन इक्विटी है जी कि ये शेयर होल्डिंग पे कितनी रिटर्न दे रहा है और क्या इसकी परसेंटेज है, मार्केट कैप है। तो ये चीज़ें कोई आपके लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो वो जब इन्वेस्टर आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं और अच्छी तरह कंपेयर करना सीख जाते हैं कंपनी को, तो फिर आप इन चीज़ों को इन डिटेल देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं पाकिस्तान की जी। डॉलर में ये देख लें 2.3 और 2.8 इनके जो नेटवर्थ है वो है। तो प्राइमरी रिस्क इसका ये है कि जी देखें आप, ये अगर फौजी फर्टिलाइज़र तो गैस प्राइस, क्योंकि ये जितना भी खाद बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं, डीएपी बनाते हैं, तो उसके लिए इनको ये गैस पे इनके प्लांट चलते हैं। तो उसके लिए गैस प्राइस अगर आप होते हैं तो ये उससे इफ़ेक्ट होते हैं, और गवर्नमेंट ने इनको कुछ सब्सिडी दी हुई होती है प्राइसेस पे, तो वो उस पर भी ये इफ़ेक्ट होते हैं। और आल्सो जो इन्होंने आगे यूरिया खाद बेचनी होती है उस पर भी गवर्नमेंट ने कभी सब्सिडी दी हुई है, तो उससे इनके जो सेलिंग प्राइस है वो भी इफ़ेक्ट होता है। तो मिज़ा बैंक का ये होता है कि हमेशा जब इंटरेस्ट रेट कम आते हैं तो उनका जो प्रॉफिट है वो कम होने के चांसेस होते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें आप एक नॉर्मल एज अ, मतलब बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि आप मिडल या मैट्रिक हैं और उस बेस पे ही कंपनीज की चीज़ें देख रहे हैं, तो ये देख के आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी आप मतलब ये देखने के बाद आप कहते हैं कि कौन सा मैंने लेना है शेयर, तो उसके लिए जो फौजी फर्टिलाइज़र है ये सेफेस्ट है मार्केट में। ये इसकी आपने डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आसपास से आपको आ जाती हैं न्यूज़, आप टीवी भी देखते हैं उससे आ जाती हैं, आप सोशल मीडिया देखते हैं वहाँ पे भी कोई चैनल आप अगर सब्सक्राइब या कोई पेज सब्सक्राइब करेंगे जो इससे न्यूज़ रिलेटेड है स्टॉक एक्सचेंज से, तो वो डेली आपको ये न्यूज़ देता रहेगा। तो ऐसे करके एक दूसरी कंपनी है उसको भी इन्होंने ले लिया ऑलरेडी, तो उससे फ्यूचर में इनका जो प्रॉफिट है वो अप होने की चांसेस है। और मिज़ान बैंक की ऐसा ही है, वो एक इस्लामिक बैंकिंग वायद ये यही बैंक है जो पूरा मुकम्मल इस्लामिक बैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है। शरिया कंप्लेंट मोड पे चल रहा है, बाकी ब्रांचेज ने भी स्टार्ट किया है लेकिन वो फुली अभी इस पे नहीं है, लेकिन ये फुली इस्लामिक बैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ देखते हैं जी फाइनल वर्डिक्ट में देखें जी, एफएफसी आपने क्यों लेना है, क्योंकि ये क्वार्टरली अच्छी इनकम देता है जो आपके बिजली के पानी का कोई मतलब बिल पे कर सकता है अगर उसने में आपने अच्छी अमाउंट लगाई हुई है, और इंशाल्लाह चांस है फ्यूचर में इसके प्राइस भी मज़ीद शेयर का अप जाने में। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में जो है ना प्राइस बढ़े और अच्छी एक वेल्थ बने, तो आपको मिज़ान बैंक लेना चाहिए। अगर दोनों में फैसला आपका डिपेंड है कि आप मतलब क्वार्टरली इनकम आपको अच्छी आए वो देखते हैं तो एफएफसी अच्छा है, और लॉन्ग टर्म देखते हैं कि अभी लेके छोड़ दें हम 5 10 15 20 साल, तो उसके बाद वो अच्छा रिटर्न दे और अच्छा हो, तो उसके लिए ये बेहतर है। तो यकीनन इससे आपको कुछ गाइडलाइन मिली होगी जी। अगर मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी वीडियोस भी देखें और डिसीजन करें और इन्वेस्टमेंट करें। और मज़ीद अपने जो फैमिली है दोस्त हैं उनको भी गाइड करें। और कोई आपको हेल्पलाइन चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, तो काइंडली कमेंट करें, इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।